हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सखर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। हेमू किशोर अवस्था से ही अपने साथियों के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। सन 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। हेमू अंग्रेजों की सरकार को बार बार चुनौती दे रहे थे। 1942 में हेमू को यह गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना की हथियारों से भरी रेलगाड़ी रोहड़ी शहर से होकर गुजरेगी। हेमू ने अपने साथियों के साथ रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। उन्होंने फिश प्लेटों को खोलकर रेलगाड़ी को आगे जाने से रोकने का प्रयास किया। वे ये सब कार्य अत्यंत गुप्त तरीके से कर रहे थे, पर फिर भी वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने हेमू कालाणी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उनके बाकी साथी अंग्रेजों की पुलिस की आंख में धूल झोंककर दूर जाने में कामयाब रहे। हेमू कालाणी पर मुकदमा चला और कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। उस समय के सिंध के गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन दायर की और वायसराय से उनको फांसी की सजा न देने की अपील की। वायसराय ने इस शर्त पर यह स्वीकार किया कि यदि हेमू अपने साथियों का नाम और पता बताए तो उन्हें फांसी की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन भारत माता के सच्चे सपूत ने ये शर्त अस्वीकार कर दी। 21 जनवरी 1943 को हेमू कालाणी को फांसी की सजा दे दी गई। इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ये निर्भीक योद्धा फांसी के फंदे पर झूल गया। फांसी से पहले जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा प्रकट की। देश की आजादी के लिए मात्र 19 वर्ष की आयु में ही बलिदान हुए भारत माता के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमू कालाणी को कोटि कोटि नमन।